हेलो एवरीवन। तो राजमाता को अपनी सुंदरता पे हुआ बहुत अभिमान। बच्चे उल्टी से पैदा होते हैं। किसी खुद अब एक माँ हो के किसी की माँ के बारे में इस तरह से अपशब्द बोलना, खुद का बेटा होते हुए भी दूसरे के बेटे और दूसरे के बच्चों के बारे में इस तरह की गंदगी करना, क्या एक माँ को शोभा देता है? क्या सोशल प्लेटफॉर्म इसलिए है? सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये मैं हूँ प्रियंका, आप देख रहे हैं द राय फैमिली और यूर मोस्ट वेलकम एट माय चैनल। सो गाइस, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। अगर इस वीडियो के थ्रू आप मेरे चैनल पे ज्वाइन किए हैं, चैनल को न्यू ज्वाइन किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे रिएक्शन रिलेटेड वीडियोज आते रहते हैं। अगर किसी आपके फेवरेट किसी ब्लॉगर का रिएक्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता भी सकते हैं। आज का रिएक्शन है राजमाता। तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि उनका नाम मैं गलत भी नहीं बोल सकती। देखो नहीं हो पाएगा हमसे तो, लेकिन सच में जो नाम अभी चल रहा है ना सोशल प्लेटफॉर्म पे, ये नाम बिल्कुल सटीक है इन लोगों के लिए। क्योंकि इन लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि समाज की परंपरा, समाज की लिमिट कहाँ क्रॉस हो रही है। इनको लगता है कि ये बोल दिए तो लिमिट क्रॉस हो गई, अगर ये नहीं बोले तो नहीं हुई। तो समाज में ना इस तरह के लोग, ऐसा नहीं कि पहले लोग हैं, ऐसे लोग होते हैं कि जो खुद गंदगी करते हैं और फिर बाद में सीख देने आ जाते हैं कि समाज में ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है, हम तो भाई ऐसे नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ शब्दों का जाल बुनते हैं, सच्चाई उसकी बिल्कुल विपरीत होती है उनकी। तो ये सबको पता था कि बर्थडे के बाद ये दोनों लोग भिड़ेंगे, जो स्वैगी सिंह की माता जी हैं और लप्पू की माता जी। लप्पू इसलिए बोल रही हूँ कि जब आपको शायद मेरे मुंह से इस तरह के शब्द निकलते नहीं है। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो आप मेरे रिएक्शन वीडियो देख लीजिएगा, नाम नहीं लेते। अब जब इन लोगों को अगेंस्ट जाना होगा तो जाएंगे ही, लेकिन ये जब हमारा जैसे इनका काम है वैसे हम अपना काम कर रहे हैं। बट हाँ, बहुत ज़्यादा गलत हम नहीं बोल सकते हैं, उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना रहता है, ठीक है। तो जो इनकी माता जी हैं, उनसे इस तरह की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब लग रहा है कि भाई इनके घर में जब भी कंट्रोवर्सी होती है, ये लोग इतने लेवल अपने नीचे गिरा के कैसे बातें करते हैं। क्योंकि देखो एक बार मैंने इनसे कंप्लेन किया था, ये लोग हमें एक बार मिले थे, लाइव में मिले थे। तो जब ये छोटा वाला लप्पू जो है ना कंट्रोवर्सी किया था कि नहीं, कंट्रोवर्सी हुई थी रिएक्शन वाली से, तो बहुत गंदा उसके लिए जब लाइव बैठाया था, जिसमें अपने घर की सारी औरतों को बैठा के और बात हो रही थी, जिसमें भी उसने वही सारे भाषाओं को यूज किया था जिसमें आज राजमाता, मैंने जैसे बोला अब राजमाता तो नहीं बोल सकते, तो भाई उनकी माता जी, लप्पू की माता जी जिस भाषा में आज बात की है, उसी भाषा में इनके बच्चे पहले से बात करते आए हैं। जब लोग कंप्लेन माता जी से करते थे तो माता जी कहती थी कि ठीक है हम समझाएंगे, हम उसको ऑफलाइन समझा चुके हैं, चाहे वो बड़े लप्पू की बात हो या छोटे लप्पू की बात हो। जैसे मैं बता रही हूँ कि छोटा लप्पू रिएक्शन वाली को, एक को तो चप्पल दिखाया था, दूसरे को बहुत गंदा बोला था, अपने प्राइवेट पार्ट दिखाए थे, बेटी को उठाने की बात की थी, और भी बहुत सारी गंदी चीज़ें की थी जिस पे मैंने बोला था। तो मुझे ये बोल दिया गया था, इनकी जो बेंगलोर वाली बेटी है, यस, हुलुलुलु यूनिवर्सिटी वाली जो बहन है ना, दीदी इनकी लप्पू की, तो उसने बोला था कि भाई हम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त से बाहर की बात है। सच में। और आप लोग जो बोलते हो वो अमृत झड़ता है, आप क्या बरसा रहे हो? नहीं नहीं, इनके मुंह से गंदे शब्द भी जब इनके मुंह से आते हैं ना, इन लोगों के मुंह से, तो अमृत बन जाते हैं। देखो आप इस सोच के नए नहीं हो, मैंने ऐसे सोच के और भी लोग देखे हैं, ऐसे लग रहा है कहीं कहीं देखे हुए हैं कि वो सारी गंदगी कर लेते हैं, लेकिन वो किए हैं तो गंदगी भी ना पार, मतलब होता है ना पारस, अगर किसी को छू लिया तो क्या सोना बन जाता है, वैसे ही गंदगी इनके थ्रू जब आती है ना तो अच्छाई बन जाती है। जैसे राजमाता आज जिन शब्दों का यूज की, नहीं, राजमाता के हस्बैंड भी पहले आए थे और वो भी बड़े गंदे शब्दों का इस्तेमाल किए थे।
ये लोग तुरंत मतलब बच्चों के पैदाइश पे चले जाते हैं। राजमाता के हस्बैंड जी जब पहले आए थे, लप्पू के पिताजी, वो भी किसी की पैदाइश पे नहीं, वो बहुत गंदा बोले थे, बहुत ही गंदा। वो शब्द हम बोल नहीं सकते, लेकिन अगर आप लोग फॉलो करते हैं इनको तो वो शब्द याद होंगे कितने गंदे बोले थे। उसी लेवल में राजमाता आज बात कर रही थी। राजमाता को एक तो अपनी सुंदरता पे इतना अभिमान हो चुका है कि बार बार, मतलब कि उस एक वीडियो में उन्होंने कम से कम, मुझे लग रहा है कम से कम 15 बार तो उन्होंने नाम लिया ही होगा कि देखो मैं तुमसे बहुत सुंदर हूँ, मेरे पैर, मतलब मेरे हाथ देखो, मेरे हाथ मेरे चेहरे से बहुत गोरा है, और पैर तो और भी ज्यादा गोरा है। मतलब राजमाता, आपको भगवान जी ने उल्टा बनाया है, समझी। मतलब मिट्टी धीरे 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 गंदी होती गई, इसीलिए जब जब तक दिमाग की बारी आई ना, पूरी मिट्टी गंदी हो चुकी थी, इसलिए दिमाग इतना गंदा हो गया आपका, इतना सड़ा हुआ दिमाग। आपने खुद इस चीज को समझा दिया, क्योंकि पैर आपका सबसे ज्यादा गोरा है, मतलब बनाना वहां से, मिट्टी फ्रेश वहां पे थी पैर पे, और चेहरे पे आते आते मिट्टी थोड़ी, मतलब वो रियूज मिट्टी हो गई, गंदी हो गई, और दिमाग की मिट्टी तो बिल्कुल ही गंदी हो गई थी, इसलिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। मतलब किसी की माँ को ये बोलना कि तुम्हारा बेटा तो तुम्हारी पति का पैदाइश ही नहीं है, तुम्हारा बेटा तो तुम कहीं और से पैदा की हो, और वो शायद किसी की उल्टी से पैदा हुए हैं, और क्या बोली थी कि हाँ बेटा ना शायद 1000 रुपये में वो स्टेज शो करता है, मतलब कि रात में कोई उसको 1000 रुपये में उससे डांस कराता है अपने किसी पार्टी में, और बेटा डांस करता है और माँ जाती है वहाँ पे धंधा करने। यही बोला था ना कि तुम कुछ और करती हो और बेटा वहाँ पे डांस करता है, तुम वहाँ से कमा के लाती हो। ये शब्द भी इन्होंने कई बार बोले हैं कि तुम्हारा पति पता नहीं पानी देता है पौधों को, कुछ करता नहीं है, तो इस तुम्हारे घर में चादर नहीं है, फटे हुए चादर हैं, तो मैं बोलो तो मैं तुमको 10 चादर भेज दूँ, और तुम तो लोगों को बुला के और नंबर लगा के और वो वाले काम करती हो, उससे पैसे कमाती हो। छी, शर्म नहीं आती है। और मुझे समझ में नहीं आता, मेरे दिमाग यहाँ चकराया हुआ है गाइस कि इनके स्कूल में कौन से पेरेंट्स पढ़ाते अपने बच्चों को, और ये क्या पढ़ाते होंगे। पूरा का पूरा परिवार अपना विचार यहाँ पे सोशल मीडिया पे बता चुका है। देखो सोशल मीडिया पे ना हम बहुत जल्दी अगर गुस्सा भी होते हैं, कुछ होते हैं ना, तो कैमरा ऑन होता है तो हम उतनी चीजें नहीं बोल पाते, बट आप सोचो कि कितने हैबिचुअल हैं इन सब बातों को बोलने के लिए कि ये कैमरे पे भी खुद को नहीं रोक पा रहे हैं, और सब के सब एक ही भाषा इस्तेमाल करते हैं। जैसे उल्टी वाली बात कि उल्टी से बच्चा पैदा हुआ है, और हाँ वो तुम लोग क्या गू खाते हो और पोटी भी करते हो, मतलब कि उनकी माँ को इन्होंने और भी बहुत गंदे शब्द बोले, बोले ना कि तुम्हारे तो मुंह से खाती हो और दो मतलब शब्द नहीं निकल रहे हैं। कितनी कितनी गंदी सोच है, कितनी, मतलब हम सोच रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अगर रिएक्शन भी बनाए तो किसके लिए बना रहे हैं। आप सोच रहे हो कि जो इंसान इस तरह की बातें करता होगा उसकी मेंटालिटी क्या होगी, और जो इंसान सोशल मीडिया पे आके इस तरह की बातें कर रहा है उसके घर में किस तरह की बातें होती होंगी। क्योंकि देखो इनके बच्चे इसलिए ऐसी बात शब्द यूज करते हैं क्योंकि इनके घरों में जब लड़ाइयाँ होती होंगी तो ये राजमाता इससे भी गंदे गंदे शब्द निकालती होंगी। ये बहुत कंट्रोल करके अभी तक बैठी थी, जब बोलना शुरू की तो वो निकलते गए शब्द, निकलते गए शब्द, निकलते गए शब्द, क्योंकि यही इनकी मेंटालिटी है। इसीलिए दोनों बेटे भी वही शब्द बोलते हैं और पति भी वही शब्द बोलता है। बेटी को हम शब्द तो नहीं, लेकिन बेटी का निचोड़ वही होता है, वो थोड़ा कंट्रोल कर लेती है लेकिन निचोड़ उसका भी होता है कि जैसे वो भी लुलिया वाले गाने पे डांस करना चाहती थी, और तो माता जी ने मना किया था, क्योंकि हो सकता है कि उनको लग रहा होगा कि बेटी की एक की छवि हम बना के रखते हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यूज करेंगे। क्योंकि जो छोटे वाला लप्पू है ना,
उसको इन लोगों ने सोशल मीडिया पे ये दिखा दिया है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये कुछ भी बोल जाता है, बोलने से पहले सोचता नहीं, तो उसकी छवि इन लोगों ने ऐसी बना दी है। तो जो भी इस तरह की बातें करनी होती थी आज से पहले माता जी उससे कराती थी। इन्होंने जितने बच्चे पैदा किए ना, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी भाई, कि गंदगी छोटा वाला करेगा। बड़ी वाली बेटी को ना जब ये हर जगह से हार जाते हैं तो बड़ी वाली बेटी सबको समझाने आती है। अब उसका भी इमेज डाउन हो गया है, लेकिन अभी तक इमेज यही था कि वो बहुत समझदार है, वो किसी को कुछ बोलती नहीं है, पढ़ी लिखी है। और सबसे ज़्यादा इमेज तो लप्पू की खराब हो ही चुकी है। तो लेकिन आज जो माता जी इतने दिन से समझदार बन रही थी, शिक्षक बन रही थी, और हम तो सोच रहे हैं इनके हॉस्टल में क्या लड़कियां भी रहती थी? भाई सेफ नहीं थी लड़कियां। हम तो यही कहेंगे भाई, जिस शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, चयन कर रहे हो सोशल प्लेटफॉर्म पे आके बोलने के लिए, आपको ये भी डर नहीं है कि वो सारे बच्चे भी देखेंगे, उनके पेरेंट्स भी देखेंगे, जो बच्चे आपकी स्कूल में पढ़ने आते हैं। आप हम लोगों का तो छोड़ दो, हम लोग को नहीं जानते हो, आपको शर्म नहीं आएगी हम लोग कुछ बोलेंगे तो? लेकिन उनका भी, आप अपनी सोसाइटी को भी नहीं सोच रहे हो कि आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार भी आपके वीडियोज देखते होंगे, क्या सोचेंगे आपके बारे में? या तो आपकी छवि उस तरह से होगी, आपको पता है कि लोग तो जानते हैं कि आप किस तरह की हैं। तो गाइज, आज मैं बहुत शॉक्ड हूँ, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ मैं शॉक्ड हूँ इनकी वीडियोज देख के, और भी लोग इसी तरह से उनका सोच है कि भाई ये हो क्या रहा है सोशल प्लेटफॉर्म पे। जैसे इन्होंने उनको ये भी बोला हुआ है कि तुम्हारा बेटा तो दूसरों की बीवियों का वो देखता है, और मतलब क्या ही बताएं, शब्द भी निकल गए थे इनके मुंह से। और ये पता है क्या करेंगे? ये अभी कंट्रोवर्सी करेंगे, ये जीतने के लिए कोई भी चीज कर डालेंगे, और इसके बाद फिर क्या करेंगे कि ये आएंगे, जब कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी तो फिर ये आएंगे और ये बोल देंगे कि वो कंट्रोवर्सी में तो सिचुएशन ऐसा बन गया था कि हमें ऐसे बोलना पड़ा, वैसे हम इस तरह के हैं नहीं। देखो, अगर आप इस तरह के नहीं होते ना, तो ये शब्द मुंह से निकलते ही नहीं। आपके मुंह से तो ये पटापट 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 शब्द निकल रहे थे। जैसे होता है ना कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो सोच सोच के बोलता है, जिसको इंग्लिश आती है वो एकदम एक फ्लो से निकलता है, उसके अंदर एक फ्लो, इक्वल फ्लो रहता है। तो आपका जो गाली का फ्लो था ना, एकदम इक्वल था, फट 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 निकल रहे थे गाली के फ्लो, और बाकी सब किच 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 निकलते रहते हैं। और आप क्या बताती हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ आपके यहाँ फैमिली ब्लॉग बनते हैं। मैंने कभी फैमिली ब्लॉग नहीं देखा। लास्ट के वीडियो में भी मैंने बोला था कि आपके यहाँ हमेशा कंट्रोवर्शियल ब्लॉग बनते हैं। अभी ये है, ये ख़त्म होगा तो कोई और कंट्रोवर्सी आएगी, कोई और कंट्रोवर्सी आएगी। लास्ट 6 मंथ से या 8 मंथ से, शायद नवंबर से मैं इस फैमिली को देखना शुरू की हूँ। इससे पहले मुझे नहीं पता था। जब लप्पू की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी ना, तब से मैं देख रही हूँ, क्योंकि उससे पहले शॉर्ट्स में मैंने देखे थे और लॉन्ग वीडियोज में इन लोगों को नहीं देखती थी। एक ही दो चैनल हैं जिनको मैं लॉन्ग वीडियो में किसी की भी ब्लॉग नहीं देखती थी। लॉन्ग वीडियो जो क्रिएटिव कुछ इस तरह के होते थे, कुछ लोग घर हाउस डेकोरेशन, इस तरह के वीडियोज में देखती थी। मैं नवंबर में मैंने देखना स्टार्ट किया, और तब से कंटिन्यू मैं इन लोगों की वीडियोज देख रही हूँ, और कंटिन्यूस कंट्रोवर्सी है। ऑलमोस्ट आप सोचो, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ 8 मंथ हो चुके हैं, और कंटिन्यूस कंट्रोवर्सी है। बस लोग बदल रहे हैं, ये वहीं पे स्टिक है, एक परिवार वहीं पे है, बाकी के लोग सिर्फ बदल रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, आप बताओ? पहले जगत दीदी से था, चलो जगत दीदी गलत, फिर वो सारे जितने क्रिएटर्स थे उसके उनके पीछे ये पड़े, जो भी इनके लिए वीडियो बना देता था उनके पीछे पड़े, फिर अपनी मुँह बोली बेटी के पीछे पड़े। इसके बाद फिर ये आ गए यहाँ पे। और जब कोई कंट्रोवर्सी को नहीं मिलता ना, तो ये आपस में ही कंट्रोवर्सी करके वीडियोज बनाते हैं। नॉर्मल ब्लॉग आप देखिए कितने कम, 17,000 व्यूज, 6,000 व्यूज, 7,000 व्यूज भी इनके आ जाते हैं। इतना डाउन हो जाता है। इनको पता है जैसे कंट्रोवर्सी करेंगे लाख में व्यूज पहुंच जाएंगे। तो आप दूसरों को क्या बोल रहे हैं कि आपके नाम पे लोग व्यूज ले रहे हैं? आप खुद कंट्रोवर्सी करके व्यूज ले रहे हो। अब इनके कुछ आएंगे पीआर टीम वाले, और वो बोलेंगे कि इस चीज को लोग अप्रिशिएट करेंगे कि वाह क्या जवाब दिया, वाह क्या जवाब दिया। जब मुझे समझ में नहीं आता। अरे हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल गई कि आज मैंने एक शॉर्ट देखा जो स्टेज पे डांस हो रहा था, इस वाले गाने पे, लुलिया वाले गाने पे। उसमें एक रिएक्शन वाली भी डांस कर रही थी। मतलब खुद की एज उतनी है,
लेकिन वो भी डांस कर रही थी। और दूसरी बात कि शायद जो जगत भाभी हैं वो बोल रही हैं कि लोग मुझे इस तरह से बोल रहे हैं तो मेरे पेरेंट्स को बुरा लगता है। तो मुझे समझ में नहीं था, आपके पेरेंट्स को तब बुरा नहीं लग रहा था जब दामाद इस तरह से कर रहा था? सबसे पहले तो दामाद ने ही बेटी के साथ बुरा किया। चलो आप कहोगे कि चलो बुरा लग रहा था, लेकिन आप कब अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगे भाई? आप खुद जब लुलिया वाले गाने पे डांस कर रही हैं उस तरह से पति के साथ, तो पेरेंट्स नहीं बोलते कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे नॉर्मल ब्लॉग बनाओ, नॉर्मल काम करो, ये गंदगी क्यों फैला के रखे हो? या पेरेंट्स के सामने स्टेज पे आप जब उस तरह के गाने पे डांस कर रही थी तब बुरा नहीं लग रहा था कि वहाँ वहाँ तो सास ससुर आपके पेरेंट्स थे, और भी आसपास के लोग होंगे, रिलेटिव्स होंगे, रिलेटिव्स में सिर्फ औरतें तो नहीं आई होंगी, आदमी भी आए होंगे, तब आपको बुरा नहीं लग रहा था? तो सारे ये ना सिर्फ हथकंडे इन लोगों के होते हैं, सिर्फ दूसरों की बातों को ये घुमा फिरा के बोलते हैं कि बुरा लग रहा है, हमारे लोगों को बुरा लग रहा है, हमें बुरा लग रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। अपनी बारी आती है तो सब भूल जाते हैं ये लोग। सो गाइस, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।